वीरागई की रियासत 500 साल से ज्यादा पुरानी रियासत थी। वर्तमान पीढ़ी के महाराज विक्रम प्रताप सिंह का रुतबा आज भी वही बरकरार था जो उनके पूर्वजों के समय से चला आ रहा था। 80 एकड़ में फैला राजमहल अपनी आन बान और शान के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। महल के गगनचुंबी असंख्य गुंबदों की नक्काशीदार आकृतियां नजरें हटने नहीं देती थी। महल के अंदर की सुरक्षा व्यवस्था इतनी सुदृढ़ कि बिना इजाजत परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आसपास की बस्तियों में रहने वालों को तो अंदर की झलक मिलना तो दूर, आसपास के रास्ते पर गुजरना भी बड़ी किस्मत की बात थी। केवल राज परिवार और उनसे जुड़े राजसी नौकर चाकर ही राजमहल में दाखिल हो सकते थे। जनसाधारण को राजसी परिवार की दिनचर्या गतिविधियों के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता था, लेकिन एक अचंभा या ऐसा कहें कि एक बात लोगों को कुछ अजीब लगती थी, वह ये कि प्रत्येक शनिवार की रात करीब 1 से 2 बजे के बीच पूरी तरह से बंद राजसी बग्घी, जिसमें 4 सफ़ेद ऊंचे कद्दावर घोड़े जुते रहते थे, वह राजमहल से निकलती थी। वह कहाँ जाती थी किसी को नहीं पता चलता था। फिर वही बग्घी मंगलवार की रात उसी समय अर्थात 1 से 2 बजे के बीच राजमहल में वापस आती थी। राजसी बग्घी कहाँ जाती थी, क्यों जाती थी, 2 दिन कहाँ रुकती थी, बग्घी में क्या जाता था, क्या आता था, ये रहस्य आज तक किसी को नहीं समझ में आया था। बरसों से यह होता आ रहा था। न तो किसी को रहस्य का पता था और न ही किसी ने जानने या समझने की कोशिश की। राजमहल का राजसी मामला था, किसको अपनी टांग बवाले में फंसानी थी। सब अपने अपने में मस्त, किसी को क्या पड़ी थी कि इस रहस्य के बारे में कुछ सुलझाया जाए। बग्घी ले जाने वाला कोचवान राजमहल का बहुत पुराना और वफादार कोचवान था। एक रात जब शनिवार को बग्घी राजमहल से निकली, राजमहल से करीब 50 किलोमीटर दूर घने जंगलों में बग्घी का पहिया निकल गया और बग्घी जंगल में फंस गई। जंगल का इलाका था, कोचवान की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी 4-5 नकाबपोश घुड़सवारों ने बग्घी को घेर लिया। कोचवान चुपचाप खड़ा रह गया। एक घुड़सवार ने बग्घी की तलाशी ली और अपने सरदार से कहा, सरदार, बग्घी में राजसी पानदान है, इस पानदान की कीमत कितनी होगी। सरदार ने कोचवान से पूछा, करीब 70,000। कोचवान ने जवाब दिया। इसे कहाँ ले जा रहे हो, सरदार ने पूछा। कोचवान ने सरदार को अकेले में ले जाकर कहा, पड़ोसी राज्य में बेचने। कोचवान ने बताया। बेचने क्यों, सरदार ने चौंकते हुए पूछा। किसी से कहना मत, राज परिवार की इज्जत की बात है। कोचवान ने कहा। क्या बात है, सरदार ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। दरअसल राज परिवार की आमदनी खत्म हो चुकी है, प्रजा में शान शौकत वही है, तो हर हफ्ते एक कीमती सामान पड़ोसी राज्य में मैं वेश बदल कर बेचने जाता हूँ। उस रकम से राज परिवार का खर्चा चलता है। इतना कहकर कोचवान चुप हो गया। सरदार एकदम सख्ते में आ गया। थोड़ी देर सोचने के बाद वह अपने साथियों से बोला, साथियों, महाराज विक्रम प्रताप सिंह की राजसी बग्घी है, इसमें राजसी पानदान पड़ोसी राज्य के महाराज के लिए तोहफे के लिए भेजा जा रहा है, इसलिए बग्घी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। आज की लूट हम नहीं करेंगे। जी सरदार, सभी साथियों ने कहा। सरदार ने कोचवान से कहा, इसे ले जाओ, अपना काम करो, महाराज महाराज ही रहेंगे। शेर पिंजरे में पर वश भले हो, उसका सम्मान शेर की तरह ही होना चाहिए। इतना कहकर सरदार अपने साथियों सहित घोड़ों पर सवार जंगल के अंधेरों में गुम हो गया। कोचवान की आंखें नम हो गई, पर अंधेरे में किसी ने नहीं देखा। ठीक उसी तरह जैसे बग्घी का रहस्य कोचवान ने सरदार को बताया तो जरूर, लेकिन सरदार ने रहस्य को रहस्य ही रहने दिया और किसी ने नहीं जाना कि बग्घी रात में कहाँ जाती, क्यों जाती और क्या ले जाती, क्योंकि शेर का सम्मान शेर की तरह ही होना चाहिए।